हेलो एवरीवन, चैनल एडू फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। एक्चुअली ये बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1, और इसी का यूनिट फर्स्ट है सोल्यूबिलिटी ऑफ ड्रग्स। और ये चैप्टर में टॉपिक आता है डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इस चैप्टर के रिलेटेड और भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दी गई है, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो। उसके साथ साथ जो आज का टॉपिक है डिफ्यूजन प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, उसके रिलेटेड नोट्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप फ्री में नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस टॉपिक में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद फार्मेसी फील्ड में डिफ्यूजन का इंपॉर्टेंस क्या है, डिफ्यूजन के टाइप्स कौन से हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन रेट को, डिफ्यूजन प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं, लॉज कौन से हैं जो डिफ्यूजन प्रोसेस को गवर्न करते हैं, और लास्ट में हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन सेल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक नेचुरल एंड फिजिकल प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस के मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं या माइग्रेट होते हैं। जनरली ऑल लिविंग बीइंग्स के अंदर सब्सटेंस सेल के बाहर से अंदर जाने के लिए या अंदर से बाहर निकलने के लिए जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है, ये डिफ्यूजन के थ्रू होती है। एक्चुअली डिफ्यूजन प्रोसेस ये गैसियस और लिक्विड सब्सटेंस के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूअस मोशन होती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड होकर उसका डायरेक्शन चेंज होता है, तो ये मोशन की वजह से डिफ्यूजन पॉसिबल होता है। तो सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के लिए दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फर्स्ट है मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूअस रैंडम मोशन जो होती है उसी की वजह से डिफ्यूजन होता है। दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। चलिए समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है। ग्रेडियंट की डेफिनेशन है एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इसका मतलब कोई भी सब्सटेंस का ऐसा रीजन जिसके अलग अलग पॉइंट के ऊपर प्रॉपर्टी का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तो इसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ये प्रॉपर्टी की जगह पर हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हो, ये रीजन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है और ये रीजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सिमिलरली ये इमेज के अंदर सराउंडिंग में कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेंटर रीजन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसे कहेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब ये समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग डिफ्यूजन कैसे होता है। मान लीजिए आपके पास बीकर है, उसमें आपने वाटर ले रखा है। अगर उसके अंदर कोई वाटर सोल्यूबल डाई ऐड करेंगे तो वाटर का कलराइजेशन शुरू हो जाएगा और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सारे वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। ये प्रोसेस एक्चुअली अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होती है। अब ये कैसे होता है, देखिए ये जो एरिया है उसके अंदर ये रीजन में कलर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और ये रीजन में कलर का कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो कलर मॉलिक्यूल का मास ट्रांसफर होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन, तो इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं और ये होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सिमिलरली ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहेंगी और कुछ टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। इसका मतलब जितना कलर मॉलिक्यूल है उसका कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट द वाटर सेम हो जाएगा और यहाँ पर ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएंगी। तो ये होता है डिफ्यूजन अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन में एक्चुअली होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, या आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स का मास ट्रांसफर होता है, और ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। चलिए अब हम कंप्लीट डेफिनेशन स्टडी करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन की डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल जाती है, लेकिन सबका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम डिफ्यूजन को दो अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस caused by random molecular motion
associated with a driving force such as the concentration gradient। तो जैसा कि हमने स्टडी किया, ये मास ट्रांसफर प्रोसेस है। किसका मास ट्रांसफर होता है? मॉलिक्यूल का मास ट्रांसफर होता है। अब ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन। अब ये प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गई। और एक डेफिनेशन है, अ फिजिकल प्रोसेस दैट रिफर्स टू द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो। डिफ्यूजन एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है? जिसके अंदर मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट कैसी होती है? फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और ये प्रोसेस क्यों होती है? ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये था जनरल आइडिया अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस। लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है डिफ्यूजन इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। और फार्मेसी में डिफ्यूजन थ्रू बैरियर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैरियर किसे कहेंगे? ये एक ऐसा रीजन होता है जो सब्सटेंस के पैसेज को रोकता है या उसको रेजिस्ट करता है। और जो भी सब्सटेंस बैरियर के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं हम डिफ्यूजेंट, परमिट या पेनेट्रेंट। ये बैरियर या तो नेचुरल होता है या फिर पॉलीमरिक बैरियर हो सकता है। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो बैरियर होता है वो है लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। और इसी मेम्ब्रेन के अक्रॉस डिफ्यूजन प्रोसेस होती है। अब हम स्टडी करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन फार्मेसी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट एरिया है डिसोल्यूशन एंड रिलीज ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। किसी भी डोसेज फॉर्म के अंदर से ड्रग का रिलीज या डोसेज फॉर्म का डिसोल्यूशन, ये दोनों प्रोसेसेस डिफ्यूजन कंट्रोल होती है। उसके बाद है बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल एंड क्लिनिकल प्रोसेसेस है, जैसे कि अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो, डायलिसिस हो, हेमोडायलिसिस हो या माइक्रोफिल्ट्रेशन हो। ये सारी प्रोसेसेस डिफ्यूजन कंट्रोल होती है। उसके बाद है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेनिट्रेशन इन बायोलॉजिकल टिश्यूज। बायोलॉजिकल टिश्यूज के अंदर ड्रग का पेनिट्रेशन या ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोसेस भी डिफ्यूजन कंट्रोल होती है। इसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूलर वेट। पॉलीमर्स का मॉलिक्यूलर वेट ये भी डिफ्यूजन कोएफिशिएंट से कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके बाद है प्रेडिक्टिंग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेसेस जैसे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी एंड एलिमिनेशन ऑफ ड्रग्स फ्रॉम द बॉडी, ये सारी प्रोसेस के अंदर भी डिफ्यूजन इतना इंपॉर्टेंट होता है। सारी प्रोसेसेस डिफ्यूजन कंट्रोल होती है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे डिफ्यूजन के टाइप्स कौन से हैं। जनरली डिफ्यूजन के दो टाइप है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूज होते हैं। मेम्ब्रेन प्रोटीन का असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, लेकिन वहाँ पर मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू डिफ्यूजन होता है। तो अभी तक हम इंट्रोडक्शन स्टडी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन फार्मेसी स्टडी कर चुके हैं और टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन स्टडी कर चुके हैं। रिमेनिंग टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।